हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है रायन गुप्ता और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैनुअल वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल वर्नियर कैलिपर का यूज़ हम हाइट को मेज़र करने के लिए, डायमीटर को मेज़र करने के लिए और डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो है मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेप्थ मेजरिंग बार और मेजरिंग जॉ। ये हमारे पास दो फार्मूला है मैनुअल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का। इन दोनों फार्मूले से मैं आप लोगों को लीस्ट काउंट निकाल के बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्नियर स्केल के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में, जिससे हमें लीस्ट काउंट निकालने में आसानी होगी। ये इन साइज़ का वर्नियर कैलिपर है हमारे पास 150 mm का। ये 150 mm का वर्नियर कैलिपर होता है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ 0 से लेके 150 mm तक रीडिंग दी हुई है। इसमें छोटे छोटे 150 डिवीज़न होते हैं और इसका मेन स्केल का एक डिवीज़न 1 mm का होता है। और ये वर्नियर स्केल होता है जो मेन स्केल पे स्लाइड करता है। ये ऐसे स्लाइड करता है और इसी से स्लाइड करके हम रीडिंग भी लेते हैं। ये मेन स्केल का एक डिवीज़न 1 mm का होता है और इस पे 150 डिवीज़न होते हैं। ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल पे 0 से लेके ये 10 तक ये काउंटिंग दी हुई है। ये 0 से 1 के बीच में 5 डिवीज़न होते हैं, मतलब 0 से 10 के बीच में ये 50 डिवीज़न है। वर्नियर स्केल पे 50 डिवीज़न होते हैं और मेन स्केल पे 150 mm वाले में 150 डिवीज़न होंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि वर्नियर स्केल का ये 50 डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा वर्नियर स्केल होता है, ये मेन स्केल होता है। ये 0 से लेके 50 डिवीज़न दिए हुए हैं। ये वर्नियर स्केल का 50वां डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न के इक्वल है। देखिए ये यहाँ पे 50 डिवीज़न आ रहा है मेन स्केल का। 50 की एक पहले ही इसकी ये 50वीं लाइन मैच कर रही है, मतलब वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न के इक्वल होता है। मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा लीस्ट काउंट निकालने का जो दूसरा फार्मूला है ये इसी पे बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं। ये पहला फार्मूला हमारा होता है लीस्ट काउंट निकालने का, मिनिमम डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑन वर्नियर स्केल। मिनिमम डिवीज़न मेन स्केल का 1 mm है, वो मैंने लिख लिया 1 mm, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीज़न है, अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 50 डिवीज़न होते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 50 हो गया। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका लीस्ट काउंट निकल के आएगा 0.02 mm लीस्ट काउंट। और इसका दूसरा फार्मूला होता है लीस्ट काउंट निकालने का, 1 मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की एक रीडिंग 1 mm है, और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल की एक रीडिंग 49 डिवाइड बाई 50 है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था वर्नियर स्केल की 50 डिवीज़न मेन स्केल के 49 डिवीज़न के इक्वल आता है। तो 1 मेन स्केल की रीडिंग, ये वर्नियर स्केल की एक रीडिंग, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं इसे, तो ये निकल के आ जाएगा 0.98 mm। और इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगी 0.02 mm। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लिस्ट काउंट निकालना सीख गए होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को लिस्ट काउंट निकाल के बताता हूँ, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो या फिर किसी एग्ज़ाम में जाते हो या फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में जाते हो तो आप लोगों को लिस्ट काउंट ज़रूर पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्नियर स्केल से रीडिंग कैसे ली जाती है। वर्नियर स्केल से रीडिंग लेने का ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है। ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, किसी भी चीज़ को हम मेज़र करेंगे उसकी रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है, पहले इसे हम काउंट कर लेंगे कितने mm की है। पहले मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, फिर इसे वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो मैच करने चाहिए एक दूसरे पे।
ये जीरो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। जीरो हम इसलिए चेक करते हैं कि वर्नियर स्केल में कोई एरर ना हो। तो ये हमारे पास एक बुश है, इसकी लेंथ मेज़र करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 2 लॉक नट होते हैं वर्नियर स्केल में। अगर हम इसे लॉक कर देते हैं तो ये हमारी रीडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, ये कहीं हिलेगी नहीं। तो हमने इसे लॉक कर दिया, अब हम रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि ये जो ज़ीरो है ये देखना है कि मेन स्केल से कितना आगे है। ये हमारा 10 है, 10 से थोड़ा सा आगे है ये ज़ीरो, तो मेन स्केल की रीडिंग हम पढ़ लेंगे 10। यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 10 तक है, ये 10 से थोड़ा सा आगे है। तो पहले मेन स्केल की रीडिंग हम लिखेंगे 10 प्लस जो रीडिंग आएगी उसको पॉइंट में लिखेंगे। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग हम कैसे लेते हैं, ये वर्नियर स्केल की जो लाइन है ये डिविजन्स है वर्नियर स्केल के। ये जो भी लाइन मेन स्केल के लाइन से हूबहू मैच करेगी वो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। तो हम इसे मैच करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो ये काफ़ी दूर दूर है लाइन। और आगे चल के हम देखते हैं तो ये 6, ये 61 से हूबहू मैच कर रही है मेन स्केल की एक लाइन। ये दोनों लाइन आपस में मैच कर रही हैं एक दूसरे से। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो ये लाइन और दूर दूर होती जा रही है। तो मतलब मेन वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो 61 है, 0.61 इक्वल ये हो जाएगा 10.61 mm। अब मैं इसी बुश का आप लोगों को इनर डाया चेक करके बता दे रहा हूँ। इनर डाया कैसे चेक करेंगे, इनर डाया चेक करने के लिए हम ये इनर डाया मेजरिंग जॉ का यूज़ करते हैं। ये हमारा आउटर डाया मेजरिंग जॉ होता है। इनर डाया ऐसे चेक करते हैं अंदर डाल के, ये इनर डाया मेजरिंग जॉ है। ये हमारा आउटर डाया मेजरिंग जॉ होता है। आउटर डाया मेजरिंग जॉ, ये दोनों जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। और अगर हमें किसी भी मटेरियल की डेप्थ चेक करनी है तो ये हमारा डेप्थ मेजरिंग बार होता है, ये वाला, ये पीछे से ऐसा दिखता है। हम इसे ऐसे खोलते हैं और डेप्थ को हम ऐसे मेज़र करते हैं इसके अंदर डाल के। तो अभी मैं आप लोगों को इनर डाया चेक करके बता रहा हूँ इसका कितना आ रहा है। इनर डाया चेक करने के लिए हमने अब लॉक कर लिया स्क्रू को। अब इसकी रीडिंग कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल फिक्स हो गई है। अब मेन स्केल की रीडिंग पढ़ लेंगे हम लोग। मेन स्केल की रीडिंग ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 6 से थोड़ा सा आगे और 7 से पहले है इसका 0। तो यहाँ पे हम मेन स्केल की रीडिंग लिख लेंगे 6। यहाँ पे हमने 6 लिख लिया मेन स्केल की रीडिंग। और वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग आएगी उसे पॉइंट में लिखेंगे। वर्नियर स्केल की अब रीडिंग हम मैच करेंगे मेन स्केल की किस लाइन से मैच कर रही है। 81 82 वाली लाइन है, ये हूबहू मैच कर रही है वर्नियर स्केल मेन स्केल की लाइन से। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी 0.82। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 6.82 mm। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं 2 नहीं 81 होना चाहिए तो आप 81 भी कर सकते हो। या फिर आपको लग रहा है 81 नहीं 82 नहीं 83 होना चाहिए तो आप लोग 2 लाइन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो और आपको जो लग रहा है हूबहू मैच कर रही है वो हम पुट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आउटर डाया कैसे मेज़र करते हैं। आउटर डाया की एक रीडिंग लेके बताऊंगा आप लोगों को। ये हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, इसे लॉक कर दिया लॉक नट से। अब पीस को हम निकाल लेते हैं और रीडिंग को रीड कर लेते हैं, रीडिंग कितनी आ रही है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 10 11 12, ये ज़ीरो वाली जो लाइन है
12 से ऊपर है और 13 से नीचे है, तो मेन स्केल की रीडिंग हम जो लिखेंगे वो 12 लिखेंगे। मेन स्केल की रीडिंग आ गई हमारी 12, प्लस में जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी वो पॉइंट में लिखेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग T1, 82, 83, 81, 82, 83 वाली जो लाइन है वो हूबहू मैच कर रही है मेन स्केल के इस वाली लाइन से, और 82 वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर है, 83 वाली मैच कर रही है, 84 वाली फिर से डाउन होती जा रही है, तो हम इसे 83 ले लेंगे। ये 12 जो हमारा था मेन स्केल की रीडिंग थी, और 0.83 ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 12.83 mm ये आ गई वॉशर का जो हमारा बुश था उसका आउटर डाया। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।